हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। तो जो नए बिगनर्स हैं वो उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी सर्च जो है जारी कर दी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को एकदम से जो है हमें एग्रेसिवली जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है, समझते हुए, कंपनी के पोर्टफोलियो को समझते हुए, उसके फंडामेंटल्स को समझते हुए। तो यही उद्देश्य है मेरा इन वीडियोस को बनाने का दोस्तों, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्या है, कंपनी को समझें, खाली टिप्स और ट्रैप्स पे ना जाएं। कभी जो ऑपरेटर्स और जो आपको टेलीग्राम में या जहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं उस पे ना जाएं। आप कंपनी के पोर्टफोलियो को समझें, आप लोग उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो आपके आसपास घूम रही हैं। तो आज आप समझ सकते हैं कि मैं किस वीडियो को आज किस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है सीमेंट सेक्टर पे। और सीमेंट सेक्टर में मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही अच्छी और फास्ट ग्रोइंग कंपनी लगती है। इसके पीयर की बात करें तो श्रीराम सीमेंट भी है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यू में मिलता है, करीब 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इससे दूसरा है अंबुजा सीमेंट, और उसके अलावा भी और भी सीमेंट्स हैं। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट मेरे को कंसिस्टेंट परफॉर्मर लगता है। वैसे ओवरऑल सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं इस पे। तो सीमेंट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, एवरग्रीन स्टॉक है ये, एवरग्रीन सेक्टर है ये, क्योंकि हर टाइम का जो है कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आज हम इसी के कई फाइनेंशियल्स और इसके मैट्रिसेस के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये अभी किस वैल्यू पे मिल रहा है, क्या वो फेयर वैल्यू है कि नहीं है, कहाँ प्रीमियम पे है या डिस्काउंटेड पे है, और इसमें हमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसका क्या चार्ट पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मेरा वही डिस्क्लेमर है आप लोगों को, फिर से मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो वो आपका डिसीजन है। तो हम आरंभ करते हैं इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है वो 1,98,983 करोड़ रुपए का है। तो बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही शानदार मार्केट कैप है इसके पास। और अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 6,893 का चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 8,269 है, और ऑल टाइम लो इसका 5,157 है। तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और अगर मैं इसकी करंट पी की भी बात करूँ तो 29.9 है, मतलब 30 का पी चल रहा है। तो कभी भी किसी कंपनी का अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30 के अराउंड प्राइस टू अर्निंग रेशो चलता है, तो वो कंपनी अच्छी रहती है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। और आरओसी और आरओई की बात करें तो 14.3 और 15.2 रिस्पेक्टिवली है। और अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, मतलब अभी तक इस पर कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है, ना ही इसने अभी कोई स्प्लिट दिया है। तो बोनस दिया हो सकता है, लेकिन स्प्लिट नहीं हुई है कंपनी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और इसमें ग्रोथ के काफ़ी, मुझे लगता है कि ग्रोथ के काफ़ी इसके अंदर आसार हैं। तो चलिए अब हम इसके जो प्राइस टू अर्निंग रेशो देख लेते हैं 5 साल का। तो आप देख सकते हैं वो अभी 34 के करीब चल रहा है, और अभी जो इसका करंट पी चल रहा है वो 29 चल रहा है। और 3 ईयर की बात करूँ तो 27 चल रहा है। तो 3 ईयर में थोड़ा सा ये प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन 5 ईयर से हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 ईयर के हिसाब से अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो अभी आप कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिंग। आप देख सकते हैं अपने पीयर, उसमें भी ये सबसे ऊपर है मार्केट कैप के आधार पे। और श्री सीमेंट, अब आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कभी भी आपको प्राइस से जज नहीं करना होता है। अंबुजा सीमेंट का यहाँ पे 558 का प्राइस है, लेकिन उसका मार्केट कैप श्री सीमेंट से भी ज़्यादा है। ठीक है, श्री सीमेंट का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो आप देख सकते हैं 22,963 रुपये है। और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ऊपर है मार्केट कैप में, आप देख सकते हैं। और उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6,893 रुपये चल रहा है। तो कभी भी प्राइस से जज नहीं कीजिएगा, आप उसको देखिए, उसके बारे में पढ़िए। और अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आउट हो चुके हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल से तो 12,000 करोड़ की करीब सेल्स हुई है, जो कि अब बढ़ के हो गई है 14,000 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 23% थे, और वो 13% हुए हैं। तो मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है ड्यू टू द इन्फ्लेशन। और नेट प्रॉफिट जो है 1,310 करोड़ का था, जो कि घट के हो गया है वो 760 करोड़ के आसपास का। तो ईपीएस भी बट ऑब्वियस से कम हुआ होगा 45.5 से 26.1। और यही कारण है कि इसका स्टॉक में जो है पिटाई देखने को मिल रही है, इसलिए काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो यही सही सही टाइम होता है दोस्तों, जब मार्केट भगता है, जब कोई भी कंपनी का जो स्टॉक है वो भगता है, तब सब उसमें चढ़ने को, सवार होने को तैयार रहते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें बहुत ही स्मार्टली मूव करना है।
आपको ये समझना होगा कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो दोस्तों उसका शेयर प्राइस ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम उसको नीचे लेवल पे ख़रीदने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने ऊपरी लेवल पे भी उसको इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप अगर ऊपरी लेवल में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पीडीलाइट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जो कि बहुत ही खतरनाक कंपनी है, अगर आप उसमें ऊपरी लेवल में भी उसको ख़रीद लेते हैं तो कोई ट्रैप नहीं है वो बहुत ही अच्छा है। आप उसको रखें, आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदें, क्योंकि हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न 10 साल का है। जो मेरा विज़न मानता हूँ वो 10 से 15 साल का मानता हूँ, क्योंकि तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसको एलआईसी के हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि मैंने एलआईसी में किया है, तो मैं उसको कम से कम 10 से 15 साल और नहीं तो मैं 20 साल का होराइज़न लेके चल रहा हूँ। और 20 साल में जिन जिन स्टॉक्स के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ वो डेफिनेटली मल्टी बैगर मल्टी फोल्ड रिटर्न्स आपको बना के देंगे, आपको एक ऐसी वेल्थ क्रिएट करके देंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 22 में 52,000 करोड़ की इसकी जो है सेल्स हुई थी, वो 57 बढ़ के हुई है। और एनपीएस जो है वो भी जो है जो नेट प्रॉफिट है वो 6,665 करोड़ का थोड़ा सा कम हुआ है। अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स का अगर देखें, लेकिन अभी 2 क्वार्टर और आने बाकी हैं तो उसमें ये अच्छा हो जाएगा। और ईपीएस जो है वो 230 है ट्रेडिंग 12 मंथ्स का। तो अभी भी जो है ईपीएस जो है मेरे को लगता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, अभी 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स और आने बाकी हैं। और उसी 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही जो इसका ईपीएस है वो 230 के अराउंड हो चुका है, 231 के अराउंड। तो दोस्तों आप लोगों को जो जो इवैल्यूएशन करना है वो मैंने आप लोगों को बताया, क्वार्टरली नहीं करना, वो आपको एनुअली करना होता है। ठीक है, कभी भी किसी भी कंपनी के जो भी फाइनेंशियल अर्निंग रिलीज़ होते हैं उसको आप ट्रेडिंग 12 मंथ से करें, आप उसको पूरा 1 साल का देख लेके करें, क्वार्टरली ना करें। क्वार्टरली से कुछ नहीं पता चलता है, क्वार्टरली से सिर्फ पी ऊपर नीचे होता है, क्वार्टरली से सिर्फ मार्केट ही रिएक्ट करता है। तो जो ट्रेडर्स हैं और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ वही पी को ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना, हमें सिर्फ ईपीएस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ठीक ठाक अच्छी सी ग्रोथ रही है इसकी, 10%, 13% 10 ईयर्स की, 5 ईयर की 10% और 3 ईयर्स की 18% है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 11 -13% आ रहा है, लेकिन जैसे ही दोनों क्वार्टर के रिलीज़ हो जाएंगे तो ये भी अच्छा बन के आ जाएगा। वहीं आप इसकी बोरोइंग्स की बात करें तो 12,876 करोड़ का है, लेकिन उसके अगेंस्ट में इसके पास रिजर्व जो हैं वो 51,000 करोड़ के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल डेप फ्री है, कोई इसके पास डेप नहीं है। और बट ऑब्वियस है कि थोड़ी सी कैश फ्लो आप इसका देख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो 9,283 करोड़ का है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है वो अब बढ़ गया है, वो हो चुका है 2,257 करोड़। ठीक है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, तो इसी वजह से ये इतना बन के आ रहा है। लेकिन जो ऊपर के ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसमें अच्छा कैश फ्लो है कंपनी के पास। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं वो अभी भी बिल्कुल कंसिस्टेंटली बनी हुई है 59.96। और जो एफ आई आईज़ की उन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग्स कम करी है, लेकिन वहीं पे डी आई आईज़ ने बढ़ाई है। और आप इसमें देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग्स है बहुत कम है। तो फिर मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक क्राइटेरिया होता है कंपनी को एवेल्यूएट करने का, तो जिसमें पब्लिक की कम होल्डिंग हो वैसी कंपनी अपने को चुननी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये कंपनी मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग्स है वो बहुत कम है। वहीं अगर मैं डी आई एस के देखूँ तो आप देख सकते हैं एल आई सी ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, एस बी आई ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो बड़े जो रिलायबल और बड़े बड़े जो फंड हाउसेज हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, उसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता है आदित्य बिरला ग्रुप का ये प्रोडक्ट है, तो कंपनी के अंदर कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। तो अब बहुत जल्द हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली है इसमें 2.5 की, जिसमें 168 रुपीज़ का इसमें हाइक देखने को मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में आप देखिए काफ़ी कंपनी जो है करेक्ट हो चुकी है, -16% का आप देख रहे हैं रिजल्ट इसमें। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको 5 साल का कर लेता हूँ तो आप देखिए इसमें 55% की इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव उछाल देखने को मिली है, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2524% के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। ये 2004 में ही लिस्टेड हुई थी सिर्फ 305 रुपये से दोस्तों, आप देख सकते हैं 20 साल भी नहीं हुए हैं इस कंपनी को, सिर्फ 18 साल के अंदर उसने 2524% के रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रिटर्न्स हैं इस कंपनी के। और अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो आप सपोर्ट लेवल अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि ये अपने मीडियन पी से नीचे ही ट्रेड कर रही है।
6300 पे यहाँ पे पहला देखने को मिल रहा है, और सबसे पहले मेरे को देखने को मिल रहा है 6700 पे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 6300 पे है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6,000 पे। तो मेरा कुल मानना ये है कि ये 6400 और 6500 के बीच में अगर आपको मिल रहा है और करेक्ट होके मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा इसमें इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर आपके पास अभी सरप्लस मनी ही है और आप इन्वेस्टिंग का सोच रहे हैं सीमेंट सेक्टर में, तो आप इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।